प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। गोल्ड रश या गोल्ड फीवर, जिसको हिंदी में कहेंगे सोने की दौड़ या सोने का बुखार, ये तब होता है जब किसी जगह पर सोना मिलता है लोगों को। किसी प्राकृतिक स्थान पर सोना मिलता है और लोग एकदम उस तरफ दौड़ते हैं। इसलिए उसको इंग्लिश में गोल्ड रश या सोने की दौड़ कहते हैं। और कई बार सोना मिल जाता है, कई बार बहुमूल्य धातु मिलते हैं या कुछ ऐसे कीमती पदार्थ जो पृथ्वी मिट्टी में मिलते हैं या पृथ्वी में मिलते हैं, उन सबको इसी में माना जाता है, सोने की दौड़। और लोग इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि वो सोना है और सोचता है जो भी हाथ लग गया और पूरे जीवन का काम हो जाएगा। तो आज तो इतना नहीं दिखता है, लेकिन आज भी कई जगह है दुनिया में जहाँ पे लोग एक गोल्ड डिटेक्टर, सोने को पहचानने वाली मशीन, छोटी सी मशीन होती है, जैसे एक बुजुर्ग की वॉकिंग स्टिक होती है वैसी होती है, लेकिन नीचे कुछ थोड़ा सा एक वेइंग मशीन की तरह उसका बेस होता है और वो सोना ढूंढते रहते हैं कुछ कुछ जगह पे, और कुछ सिग्नल मिलता है तो उनको लगता है कि सोना मिला और कुछ छोटा सा टुकड़ा कई बार मिल जाता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में, यानी 1848 के बाद कई देशों में गोल्ड रश हुए, और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ब्राज़ील में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में और अमेरिका में। और उस समय कुछ छोटे छोटे गोल्ड रश भी अलग अलग दुनिया की जगह में हुए। तो इसमें क्या मेन होता था कि ज़्यादातर बार या कई बार बहती हुई धारा, छोटी नदी कह दे, तो उसमें लोग उतरकर उसकी मिट्टी को और जो पत्थर पड़े हुए होते हैं उस रिवर बेड में, उसमें वो ढूंढते रहते हैं। और जैसे मैंने बताया, कई बार और धातु भी मिल जाते हैं उनको। और अगर कुछ मिलता है और थोड़ा बहुत अच्छा होता है क्वांटिटी में, तो उनको पता चलता है कि जहाँ से ये नदी या धारा आ रही है, कहीं ना कहीं बीच में या शुरुआत में कोई खान है, यानी वहाँ पर इस धातु की या सोने की बड़े डिपॉजिट्स हैं। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचते हैं। तो उस समय 1850 के आसपास इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग ऐसे ही अपनी दिमाग से और जो भी साधन थे उससे ढूंढते थे और फिर इकट्ठा करते थे। और आजकल जो सोने की खानें होती है वो 4 किलोमीटर तक करीब गहरी होती है, और लाखों लोग उन समयों में एक जगह से दूसरी जगह गए सोने की खोज में। बताते हैं कि कैलिफोर्निया, जो पहले अमेरिका का हिस्सा नहीं था, मेक्सिको का हिस्सा था, तो तब कैलिफोर्निया में सिर्फ 1000 गोरे रहते थे और 3000 मैक्सिकन इंडियंस रहते थे। इतनी ही पॉपुलेशन थी कैलिफोर्निया की। लेकिन वहां पर वो ध्वनि सुनाई दी सोने की, तो ईस्ट अमेरिका से कई लोग कैलिफोर्निया पहुंच चुके, लाखों लोग सोने की खोज में। और अब जो घटना मैं बता रहा हूं ये 1859 की है, और एक बहुत भरी हुई बड़ी नदी की बोट, जहाज जितनी बड़ी नहीं थी और बहुत छोटी बोट भी नहीं थी, एक ठीक ठाक साइज की
नाव थी और बहुत भरी हुई थी, और लोग सोने को इकट्ठा करके वापस अपने घर जा रहे थे, गोल्ड माइनिंग करके कई दिनों के बाद। और ये जो नदी थी, ये मिसिसिपी नदी थी, काफी लंबी नदी है, और ये करीब 3,500 किलोमीटर नदी चलती है, और सबसे गहरी जो जगहें उसमें है वो 60 फुट तक गहरी होती है। तो कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ, ये नाव किसी ऐसी चीज पे लगी कि ये नाव डूबने लगी, और जब डूबने लगी तो जो भी लोगों के पास साधन थे बचने के, वो ले लेकर लोग कूदने लगे। जो अच्छे स्विमर्स थे, तैराक थे, उन्होंने तैर के भी अपने आप को बचा लिया। लेकिन एक आदमी जो काफी आखिर में कूदा, वो जैसे कूदा वो सीधा नीचे गया, और जब उसको निकाला गया तो पता चला कि उसने बहुत सारा सोना भर रखा था अपनी जेबों में, और अपने शरीर के साथ लेके वो कूदा था। तो ये मालूम पड़ा कि जो लोग और कूदे थे उससे पहले, वो अपना सोना छोड़ के कूदे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि सोने के भार के साथ वो तैर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सोना छोड़कर, या जितना भी थोड़ा बहुत ले सकते थे वो लेकर वो कूदे थे और बच गए। लेकिन यह आदमी, उनका छोड़ा हुआ भी इसने इकट्ठा कर लिया, और जैसे पानी में ये कूदा तो वजन इतना था कि ये सीधा नीचे गया और ऊपर आ नहीं पाया। और मान लेते हैं कि उसने, जब तक उसकी सांस थी, बहुत सोना इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या हुआ, उसी सोने के कारण उसका जीवन खत्म हो गया। तो क्या ये जोखिम लेना वर्थ था, फायदेमंद था? नहीं था। क्या आप अपने जीवन को धन से, ऐशो आराम से, या कुछ ऐसे पापों से भर रहे हो जो आखिर में आपको नाश कर दे? क्या इतना फायदेमंद होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बहुत एक मशहूर आयत है बाइबल की, कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठा ले, या उसकी आत्मा को खो ले, तो उसे क्या लाभ? या एक मनुष्य अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? बुरी खबर यह है कि एक तौर या दूसरी तौर से सबने प्राकृतिक, जो प्रकृति में पैदा हुए या प्राकृतिक रूप से पैदा हुए, सबने कोई ना कोई गलत चुनाव किए हैं। सोना हो सकता है आपका पाप ना हो, लेकिन हो सकता है कोई और पाप आप पर राज करता हो। उस व्यक्ति का पाप सोना नहीं था, उस व्यक्ति का पाप सोने का प्यार था, है ना। और बाइबल भी कहती है कि पैसे का प्रेम सब बुराई की जड़ है। पैसा नहीं, पैसे का प्रेम सब बुराई की जड़ है। जैसे वो सोना उस आदमी को सीधा उस नदी के तह में ले गया, वैसे मनुष्य का पाप भी इतना भारी है कि उसको उस अथाह कुंड में, जिसकी तह नहीं है, नरक की आग में वो पाप ले जाएगा। जैसे मैंने बताया, लालच उसका पाप था, वो पाप उसको खींच के ले गया। मैं सोचता हूं वो लोग बुद्धिमान थे जिन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए अपने सोने को त्याग कर वो नदी में कूद पड़े और बच गए, है ना। और इसलिए बाइबल कहती है, जो अपने पाप को मानता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा, और जो अपने पाप को छिपाता है वो सफल नहीं होगा।
एक या दूसरे को चुनना पड़ेगा ही। लेकिन आपके सामने भी एक चुनाव है, एक पाप रखता हुआ जीवन और दूसरा पाप क्षमा किया गया जीवन। आपको एक चुनना पड़ेगा। और चेतावनी की बात यह है कि पाप ढूंढ निकालता है ना। वचन कहता है, देख तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और पाप के कारण मौत उस पापी के विरुद्ध लिखी गई है। लेकिन खुशखबरी यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को हराया है। वो इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन वो जी उठा। इसलिए कोई भी पाप आपको बांधे ना रखे कि आप अनंत जीवन को चुन ना पाए। उस सोने के लोभ ने उसको इतना बांध लिया कि वो सोच भी नहीं पाया और वो जीवन खो चुका। पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक ऐसे ही जवान प्रधान था, परमेश्वर पर आस्था रखता था, धार्मिक था, धनी था, सब कुछ अच्छा था। और वो प्रभु यीशु के पास आया, पूछने लगा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू आज्ञाओं को मान। उसने कहा, मैं तो सारी आज्ञाएं बचपन से मानता हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा कि फिर भी तेरे अंदर एक चीज की कमी है। जो कुछ तेरे पास है उसको तू बेच दे और गरीबों को वो पैसा दे दे, और स्वर्ग में तेरे लिए बहुत बड़ा धन होगा, और फिर आ और मेरे पीछे हो ले। और लिखा है वो दुखी होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। वो कहता तो था, मैं सब आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन जो मुख्य आज्ञा थी कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे हृदय, अपनी सारी समझ और अपनी सामर्थ्य से प्रेम करना, वो नहीं कर पाता था, है ना। प्रभु यीशु जानता था कि इसके मन में जो मूरत बैठी है वो धन है, और इसलिए प्रभु ने कहा, इसको निकाल पहले अपने जीवन से। तो परमेश्वर करे कि आप इस प्रकार से दुखी होकर प्रभु यीशु के पास से ना जाए, है ना, परंतु ना केवल अपने पाप को माने पर उसे छोड़ दे और प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, सच्चा पश्चाताप कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।